मुझे क्या बोल रहे हो? गुरु से और माँ से कभी शक्ति छुपी हुई नहीं रह सकती। गुरु और माँ के सामने हर व्यक्ति किताब खुली हुई है। हर व्यक्ति गुरु और माँ के सामने हर व्यक्ति नंगा है। गुरु के सामने दिगंबर है और माँ के सामने बच्चा है। और दोनों का एक नाम बताओ। माँ के सामने बच्चा है, तुम कितने बड़े हो जाओ। गंधारी ने यही तो कहा था दुर्योधन से, कितना बड़ा था, दादा बन गया था दुर्योधन। पर गंधारी ने किस रूप में आने को कहा? माँ। दुनिया के सामने नंगा होएगा तो वो असभ्य है, पापी है, पापों से वासना से भरा हुआ रहता है। माँ एक ऐसी शक्ति है जो अपना बेटा किसी भी उम्र में हो जाए, उसकी दृष्टि में वह बच्चा ही, वो बालक ही, उसकी दृष्टि में विकार नहीं आएगा। माँ की दृष्टि में वासना नहीं आ सकती। यदि माँ है तो कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए। यदि माँ का दृष्टि है तो बड़े और छोटे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लोगों ने यही कहा कि गंधारी को क्या हो गया, क्या हो गया, इतना बड़े बच्चे को नग्न के रूप में देखेगी। अरे कोई दुर्योधन बच्चा नहीं है। और तुम्हें मालूम है कि इसी नियत के कारण से दुर्योधन, ये नीति दुर्योधन के पास नहीं थी। तभी तो रास्ते में समझाया कि अरे तुझे शर्म कर, इतना बड़ा हो गया और तू माँ के सामने नंग जाएगा तो मैं क्या करूं। माँ ने कहा अरे माँ को तो सब बुद्धि यही है कि उनको तो हमेशा बच्चा देख, तू तो शर्म कर। बताओ, दुर्योधन उनकी बातों में आ गया और क्या कर लिया। कई लोग, एक बार बहुत पहले की चर्चा है, एक सज्जन ने कहा, बोले महाराज जी आपके पास तो कोई राग है ही नहीं, आपको तो सब परिग्रह छोड़ ही दिया, थोड़ा आप एक लंगोट लगा लो तो सब लोग आपके अच्छे से दर्शन कर लेंगे। अभी कई लोग जो जैन नहीं हैं उनके लिए थोड़ा शर्म आती है, महिलाओं को आती है। इसी कारण से दिल्ली में 12वीं शताब्दी में यही तो राजा ने कहा था, आपको क्या फर्क पड़ता है, लोगों को दर्शन हो जाएंगे। और हमारी माँ ने क्या कहा है, हमारी माँ भी गंधारी है, यानी जिनवाणी है। जिनवाणी ने क्या कहा, बेटा दिगंबर होके आजा, तुझे मैं अमर बना दूंगी। नबी सिज्जदि बत्थ दरो, जहाँ भी होई तिथैरो, नग्गो विमुख मग्गो शेषा उमग्या होंती। जिनवाणी कहती है कि बेटा यदि तुझे मोक्ष जाना है, अमर बनना है, तो मुनि मुद्रा धारण किए बिना आज तक कोई मोक्ष, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, इस मुद्रा के बिना जिनेंद्र भगवान को भी मुक्ति नहीं। नबी सिज्जदि बत्थ धरो, जहाँ भी होई तिथैरो, तीर्थंकर भी क्यों ना हो, एक धागा भी तन में है तो उनको मोक्ष नहीं। तीर्थंकर है तो भी कोई वीआईपी व्यवस्था नहीं। दिगंबर हुए बिना जा ही नहीं सकते। तुझे अमर बनना है, अविनाशी बनना है, तो दिगंबर होके आ जा। अब रास्ते में मिल गए आप लोग, बोले आप थोड़ा सा, आप बहुत बड़े हो गए हैं, आपकी उम्र बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी उम्र है,
ध्यान रखना, जिस दिन मुनि महाराज को ये पता चल जाए कि मैं जवान हो गया हूँ, मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मैं बड़ा हो गया हूँ, उसी दिन उसका मुनि पद खत्म हो जाएगा। 24 घंटे जिंदगी भर 100 साल का भी क्यों ना हो जाए, जवान क्यों ना हो जाए, साधु को हमेशा अनुभूति होती है मैं बालक हूँ, बालकवत। यथा जात मुद्रा कही, यथा जात स्वरूप की। यथा जात किसे कहते हैं? जन्म के बालक के समान। कभी आया ही नहीं, भाव ही नहीं आया कि मैं बड़ा हो गया, भाव नहीं आया कि मैं जवान हो गया। मैं तो यही भाव है, जैसा जन्मा था वैसे ही आज हूं और वैसे ही मृत्यु पर्यंत तक रहूंगा। इसी का नाम है दिगंबर मुनि। यथाजात मुद्रा। जब जन्म था तो क्या भिखारी पैदा हुआ था? नहीं। तो फिर जवान में क्यों हो गया? क्यों हो गया जवान में भिखारी? प्रकृति माने तो तुम्हें भिखारी जन्म नहीं दिया था, बालकवत यथा जात मुद्रा का रूप दे दिया। आती ही नहीं, पता ही नहीं चलता, और आ जाएगा विकार जागेगा। मुनिराज को ये मालूम चल जाए कि मैं जवान हो गया हूं तो विकार जागेगा, कोई नहीं रोक सकता। जवानी हो और विकार न जागे तो जवान काहे का? जवान हो और विकारी ना हो तो जवान वो जागेगा। लेकिन साधु को कभी ये पता ही नहीं चलता कि मैं, उनको तो हमेशा एक ही बात, मैं यथाजात मुद्रा में हूं। ऐसा कहते हैं कि हाथी को यदि अपना आंखों से शरीर दिख जाए तो फिर कोई काबू नहीं कर सकता। प्रकृति ने क्या बना दिया? शरीर बड़ा बनाया और आंखें, और उसके बाद कान। इतने बड़े कान की क्या जरूरत थी? इतने बड़े कानों की क्या जरूरत थी? कोई ना कोई कारण। वो अपना शरीर जिंदगी में कभी नहीं देख पाता कि मैं इतना बड़ा हूं। छोटी आंख है, देखेगा तो कान आगे आ जाता। वो अपना शरीर, एक ही जानवर ऐसा है जो कभी अपना पूरा शरीर अपनी आंखों से नहीं देख सकता। प्रकृति ने बताया कि जिस दिन ये देख लेगा उसी दिन ये काबू में नहीं रहेगा, उसी दिन ये काबू में नहीं रहेगा, सब खत्म कर देगा। ताकतवान है, दुनिया उजाड़ देगा। बस इसी समान साधु को एक चिंतन होता है, आंखें नहीं। साधु के पास एक साधना होती है। साधु को सबसे बड़ी साधना करना चाहिए। जय जिनेंद्र। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।